नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भक्ति प्रभा में। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण जी। लेकिन आज हम प्रवीण जी की क्लास अटेंड करेंगे। अभी तक हमने प्रवीण जी के साथ बहुत सारे वीडियोस हमने देखे प्रवीण जी के, जिसमें एक्सपीरियंसेस थे, बीमारियों से जुड़े संबंधित उनके इलाज थे, बहुत सारी गाइडेंस थी। लेकिन आज हम देखेंगे प्रवीण जी की क्लास, क्योंकि वो आज हमारे साथ बोर्ड व्हाइट बोर्ड के साथ आए हैं, स्केच पेन और बहुत सारा मटेरियल लेकर आए हैं। देखते हैं कि आज की क्लास में प्रवीण सर हमें क्या समझाने वाले हैं। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रवीण सर हैं आप ओम हमारे साई लिए। राम। ओम ओम साई साई राम। राम। ओम साई तो प्रवीण जी, आज आपकी क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? राम। एक्चुअल में लास्ट टाइम में जो मैंने आत्मा का आवागमन का जो बात किए थे ना हमने, तो हम्म। उसमें जो पितरुओं की बात हुई थी। जैसे लोगों का ये मानना था कि अब पूरी की पूरी आत्मा जो है ना कहीं जन्म लेती है। मगर एक्चुअल में वैसा नहीं है। एक्चुअल में जो है ना वो आत्मा का एक अंश जन्म लेता है, और उसकी एक पूरी गणित चलती है। अंश की जो है ना पूरी गणित चलती है। जैसे मैं हूं, मेरे पिताजी, फिर मेरे दादाजी, फिर मेरे परदादा, फिर उसके बाद में जो है ना पितृ देवता बनता है। हमारे में जो है ना एक पितृ देवता कहा गया है। तो वो पितृ देवता कब बनता है, कैसे बनता है, उसका एक पूरा प्रोसीजर है। आज अगर अगर आज हमें कुछ मिल रहा है इस संसार में, तो हम तो जन्म लेके आए, तभी तो हमने कोई कर्म नहीं किया। जन्म लेके आए तब तो हम माता पिता के कर्म पे ही निलंबित है हम लोग। यानी उनके कर्म से ही हम खा पी रहे हैं। एक उम्र आने तक हमारा कर्म शुरू नहीं होता है। एक उम्र आने तक नहीं होता है, फिर उसके बाद हमारे अच्छे बुरे कर्म जो है ना वो काउंटिंग में आते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है। आत्मा जो है ना वो, आज अगर मैं ये शरीर धारण किया हूं, हाँ, अगर मैं सिद्ध हो गया तो मैं अपने दिल से किसी के भी शरीर में मैं प्रविष्ट कर सकता हूं। मगर उसमें एक होता है कि उसके उसके माता पिता के कर्म भी मेरे को मेरे साथ ढोने होंगे। आज आज जैसे अगर समझो कि कोई आत्मा अगर पर काया प्रवेश करती है, तो वो जिस काया में प्रवेश करती है, उस काया के जो फोर फादर्स के जो पाप और पुण्य के जो गणित है, वो इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। जैसे अभी समझो, आज एक मेरी गाड़ी है, बरोबर है, मैंने आपको चाबी दे दिया। आप अगर उस गाड़ी में बैठ करके सेल्फ मारोगे और आप चलाओगे, अगर उसका कोई टायर खराब है तो उसको आपको ढोना होगा। अगर उसके इंजन में कुछ गड़बड़ है तो भी आपको चलाना पड़ेगा। उसी तरह अगर समझो एक आत्मा पर काया प्रवेश करती है, तो उस काया के सारे पाप और पुण्य जो है ना वो उसके साथ चलते हैं। फिर उसमें रह करके उसको अपना काम करना होता है। और उसी तरह से जो हमारे जो फोर फादर्स आए हैं पीछे से, उनके कर्म जो है ना वो हम अकॉर्डिंगली उसके चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी एक दो एपिसोड में कहा था कि हमने जो कर्म किए अच्छे बुरे, ये कौन भरेगा? हमारे बच्चे भरेंगे। यानी हमारे आगे का वंश है ना वो उसको भरेगा। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो हमारे वंश को जो है ना अच्छा जिंदगी मिलेगा, हमारे बच्चों को अच्छा लाइफ मिलेगा। अगर हमने बुरा कर्म किया है तो उसका लाइफ बुरा होगा। आदमी क्या हो रहा है कि एक फिलोसॉफी में ना खुद को छुड़ा ले रहा है। उसको लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा तो फिर बाद में या स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। ऐसे नहीं है। स्वर्ग नरक में नहीं जाओगे। आपकी जो पीढ़ी चल रही है ना वो आप ही हो, क्योंकि आप ही का डीएनए आगे फॉरवर्ड हो रहा है। तो उसके साथ में आप ही उसको भोगव रहे हो। अगर अच्छा है बुरा है जो भी है वही भोगव रहे हो। तो ये क्या है, मैं ऐसे मतलब बात करके समझाने में बहुत कम समझ में आ रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा एक व्हाइट बोर्ड लेकर के उसके ऊपर मैं थोड़ा सा अगर गणित समझाऊंगा ना तो लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इसीलिए एक व्हाइट बोर्ड का अरेंजमेंट किया। मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ा इनको एक बार थोड़ा सा गणित बताता हूँ ना तो आपकी समझ में बहुत स्पष्ट आ जाएगा कि किस तरीके से चलता है ये। जैसे मैंने उस दिन जो पितरों के बारे में और जो हमारे कर्म के सिद्धांत के बारे में जो बताया था ना, उसको आज थोड़ा सा है ना मैं ड्राइंग करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हमारा जो जीवन चल रहा है। जैसे हम लोग ऊपर से लेते हैं, तो ये जो है ना, ये हो गए हमारे दादाजी, ये हो गए दादाजी, बरोबर है। अब दादाजी के अगर हम लोग सपोज कर्म मानते हैं कि भाई समझो दादा के कर्म 50-50 थे, 50-50 थे, बरोबर है।
हमारे ये परदादा, सॉरी, ये परदादा के कर्म अगर हम 50-50 पकड़ते हैं, फिर उसके बाद में हमारे दादाजी आए, तो हमारे दादाजी के समझो 4 भाई थे, ये 4 ब्रदर्स थे दादाजी में। ये इसको हम लोग ए पकड़ लेते हैं परदादा को, और दादाजी को बी पकड़ लेते हैं सपोज, अगर हम बी पकड़ते हैं, बरोबर है। तो ये दादा जो 50-50 में थे, बरोबर है ना। मगर होता क्या है कि जैसे ये जो हमारे दादाजी जन्म लिए, इस टाइम पे ये शायद 60-40 हो सकता है। जब दूसरे दादाजी ने जन्म लिया उस टाइम पे ये 30-70 हो सकता है। इन्होंने जन्म लिया तभी हो सकता है ये 80-20 होगा। इन्होंने जन्म लिया तब ये 60-40 होगा रिवर्स में। तो ये ऐसे जो भी फिगर्स, मतलब इसको आप पुण्य पकड़ लो, इसको पाप पकड़ लो, नीचे वाले को जो है पाप पकड़ लो, ऊपर वाले को पुण्य पकड़ लो। इसके बाद में जब यहां से फिर हमारे पिताजी जो थे, हमारे पिताजी और चाचा जी, इन्होंने जन्म लिया, तो ये जो है ये मान लो हमारे 2 चाचा जी हैं, और ये हमारे दादा के और 2 बेटे, ये 2 चाचा हो गए। इस तरह से ये हमारी पूरी ये फैमिली बनती है। अभी हमें 2-2 ही बता रहा हूँ, इसमें 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो इनके अपने कर्म है। फिर अभी जिस वक्त इन्होंने जन्म लिया तो यहाँ पे इनका 60-40 था, मगर यहाँ आते हुए पता चला ये 70-30 हो गया। इन्होंने पुण्य कर्म कर लिए, तो यहाँ पे जो इनका लड़का आया ये 70-30 में आया। फिर इन्होंने और पुण्य कर्म कर लिए, तो इसके बाद का जो लड़का आया वो 80-20 में आया। इस तरह से अभी इनका जो था ये 30% खाली पुण्य था, मगर इन्होंने अर्जित कर लिया पुण्य, तो ये 60% हो गया, ये 40% हो गया। पता चला फिर थोड़े पाप हो गए, तो इधर 70%, मतलब 70 हो गया, इधर 30 हो गया, अगर पुण्य और बढ़ा लिए इन्होंने। इस तरह से जो है ना ये सारे फिगर चलते हैं। अब यहाँ तक आ गए, ये हमारे जो है ना, ये परदादा, दादा और ये फादर। इसके बाद में आ गए हम। अगर हम समझो 3 भाई हैं, हम 3 भाई है सपोज, तो तीनों भाई के जो है ना ये कर्मों में फर्क होगा। क्योंकि जो पहला भाई जो जन्म लिया उस टाइम पे हो सकता है इन्होंने कोई गलत कर्म, पाप कोई हुआ नहीं है इनसे, तो ये पहला वाला जो भाई था ये 70-30 में आ गया। पता चला जब दूसरा लड़का जन्म हुआ तब इनके थोड़े से कर्म जो है ये गलत हो गए थे, तो ये 60-40 में आ गया। इसके बाद में पता चला और कर्म गलत हो गए, तो ये जो है ये जो है ये फिर आ गया, ये 20-80 में आ गया। तो इस तरह से जैसे जैसे कर्म बदलेंगे वैसे वैसे जो है ना ये हमारे फिगर चेंज होते हैं। अभी होता क्या है कि जैसे अभी अभी समझो, सपोज ये मैं हूं, अभी मैं अगर ऑफ हुआ, अगर मैं गुजरा, मैं गुजरते वक्त अगर ये फिगर था मेरा, जब मैं गुजर रहा था उस वक्त ये फिगर था, तो इसमें से जो है ना एक समझो 10% है ना, ये हमारे पूर्वजों को जाता है। और जो बैलेंस है, ये इधर जो बैलेंस परसेंटेज है, ये फिर ये हो जाएगा 60-40। ये जो है ना ये मेरे लड़के को आएगा। अच्छा, इसके पहले का कोई लड़का होगा तो उसमें 70-30 आ गया, क्योंकि मैं गुजरने के टाइम जो मेरा पोजीशन था उसमें से कम होगा। उसके पहले जो डिस्प्यूट हो गया वो हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो वहां चला गया। अभी ये 10% में से सपोज 3% जो है ये मेरे फादर को जाएगा, 2% जो है ये मेरे परदादा को, दादा को जाएगा, और 5% जो है वो मेरे परदादा को जाएगा। तो जैसे जैसे ये यहाँ से लोग गुजरते जाएंगे, जैसे जैसे इनका पुण्य जो है ये ऊपर आता जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना परदादा जो है ना इसके पुण्य बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते ये 100% पे आ जाएगा। ये जब 100% पे आ जाएगा तो ये जो है ना ये पितृ, हम जो बोलते हैं ना जैसे पितृ देवता, तो ये पितृ देवता में काउंट होगा जब उसका पूरे पुण्य उदित हो जाएगा। तो ये हम लोग जितनी भी पीढ़ियां हैं, ये हम जैसे जैसे पुण्य करते जाएंगे ना वैसे वैसे हमारे पितृ जो है ना वो देवता में कन्वर्ट होंगे। और जब हमारे पितृ देवता में कन्वर्ट होंगे तो वो जो है ना वो देवताओं से बात कर पाते हैं। मैं जो बोलता हूँ ना कि भाई पितृ जो है, अच्छा हम लोग जो अमावस्या का दिन जो उनको खाना देते हैं गरीबों को, उसका भी पुण्य जो है ना वो डायरेक्ट हमारे पितरों को मिलता है।
यानी हमने जो भी उनके नाम से जो भी दिया, तो वो पुण्य जो है वो हम उनको समर्पित कर रहे हैं पितरों को, ताकि वो जल्दी देवता में कन्वर्ट हो जाए। और जितने पितृ देवता में कन्वर्ट होंगे ना, उतने ही जो है ना वो आपको मदद कर सकेंगे आपके कार्य के अंदर, आपके साम्राज्य के अंदर, वो आपके साथ रहेंगे। तो ये ऐसे इसका पूरा गणित चलता है। तो ये तो हमारे जो पुराने जमाने के जो लोग थे ना, वो वंशावली रखते थे। अगर किसी ने देखा होगा ना, जैसे अभी हम लोग जो है ना, हम लोग मतलब हमारे कास्ट में हम लोग लोहाना पढ़ते हैं। तो हम लोग जो है ना, जो राम जी के लव और कुश, जो दो ब्रदर थे ना, उसमें से लव के वंशज हम लोग हैं। तो हम लोग को जो है, हमारा जो ट्री है ना, वो वहीं से चलते आ रहे हैं। यानी उन्हीं हम लोग अगर कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं, तो वो पितृ तक जाता है, यानी लव तक जाता है, फिर लव से जो है ना वो राम तक जाता है। वो ये कंटिन्यूस चलते रहता है ये। इसी से हमारी पितृओं की शक्तियां बढ़ती है, और पितृ जो है ना वो हमको सुख समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। तो ये इस तरीके से था मैडम। जी प्रवीण जी, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया, और बहुत ही एकदम जो आपने एक पूरा पिरामिड का शेप बताया कि परदादा दादा से लेकर पिताजी, पिताजी से हम, हमसे हमारे बच्चे, और किस तरीके से पूरी साइकिल चली आ रही है। और कितने अच्छे से आपने इसको क्लियर किया कि हमारे पाप पुण्य जो हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके साथ भी जुड़ते हैं और उन्हें और उठाने में मददगार होते हैं। बहुत नहीं, अच्छी थी हमारे आज की हमारे क्लास। हमारे जो पाप है ना, हमारे पाप जो है ना, वो हमारे पूर्वज से नहीं जुड़ते। हमारे पुण्य हमारे पूर्वज से जुड़ते हैं। हमारे पाप जी जो है ना जी वो जी। हमारे संतान से जुड़ते हैं। ओके। मतलब हाँ, पुण्य संतान से हमारे जुड़ते ऊपर हैं। जाते हैं हमारे पूर्वजों के पास, और पाप हमारे बच्चों पर ट्रांसफर होते हाँ, हैं। बच्चों के पास में हमारा पुण्य और पाप दोनों बच्चों में आते हैं। मगर पुण्य का कुछ हिस्सा है ना, वो हमारे पूर्वजों को जाता है। जैसे एक ओके। समझ लो कि हाँ हम हाँ लोग हाँ। उनका इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। एक एक इंस्टॉलमेंट जाता है उनको। वो इंस्टॉलमेंट से जो है ना वो हम लोग जब उनके नाम से जो भी हम लोग दान पुण्य करते हैं ना, वो डायरेक्ट उनको जाता है। वो पुण्य वो पुण्य डायरेक्ट, जैसे हमने अभी समझो कोई गरीब को कुछ दे दिया, तो वो गरीब के दिल से जो मतलब आशीर्वाद निकलते हैं ना, वो डायरेक्ट हमारे पूर्वजों को जाते हैं। तो ये इस तरीके का ये पूरा गणित है। यानी जीवन को जितना हम लोग सरल समझ लिए ना, ये जो लोगों ने हमको समझा दिया कि भाई नरक और स्वर्ग, नरक स्वर्ग नाम का कोई चीज ये दुनिया में है ही नहीं। ये जो भी है यही है। अच्छा, नरक कौन भरेगा? जो यहाँ पे जिंदा है, जो हमारे वंशज जिंदा है, वो नरक में है। ये जो हम लोग मृत्यु लोग बोलते हैं, मृत्यु लोग जो है ना, ये नरक से कम नहीं है। और जो हमारे वंशज जो गुजर चुके हैं, उनका भी जब तक पुण्य काल नहीं होता है, तब तक वो भी जो है ना वो पीड़ा भुगतते हैं। वो भी पीड़ा भुगतते हैं। तब मैंने बोला था ना कि दोपहर के टाइम पे 12 से लेकर 3 बजे तक ये भी साधना करते हैं। ये अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने आप को क्लियर करने के लिए साधना करते हैं। और रात को भी 12 से 3 तक भी वो क्लियर करने के लिए साधना करते हैं। जिनका पुण्य 50% से ऊपर होता है, तो वो दिन में साधना कर सकते हैं। और जिनका पाप 50% से ऊपर होता है, तो वो रात में साधना करते हैं। ये एक पूरा गणित है इसका। नहीं प्रवीण जी, आज की आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत हमें नया सीखने को मिला। आप ऐसी क्लास लेते रहिए, और हम आपके नहीं स्टूडेंट नई नई चीज सीखते नहीं रहेंगे नहीं, आपसे। अरे बाप रे, इतना बड़ा पंडित नहीं हूँ। बस जो थोड़ा मेरे दिल में आता है, तो मैंने कहा चलो ये मैं थोड़ा बता देता हूँ करके। जी प्रवीण जी, हमने पिछली बार याद है आपको एक क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा हम कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हाँ आए हाँ थे, हाँ हाँ मैंने आपसे हाँ हाँ पूछा हाँ था हाँ ना। तो अगर हाँ आपको हाँ हाँ चाहिए तो मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, हाँ 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 और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ है ना, तो हम उनमें से कुछ हाँ क्वेश्चंस ले हाँ सकते हैं ना। ठीक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 7-8 क्वेश्चन थे, आपने 3 क्वेश्चन लिए थे मेरे ख्याल से। आप बता रहे थे 7-8 क्वेश्चन। जी प्रवीण जी, मेरा जो हाँ जो हाँ हमने पिछली बार जो क्वेश्चंस कवर किए थे, उसमें से जो क्वेश्चंस रह गए थे, उनमें से 4 क्वेश्चन हैं। आज मैं फिर शुरू करती हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। हाँ 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 तो हाँ जो आज का पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ वो ये है कि सोल को बोलते हैं, वो लर्न करने अर्थ पर आई है, पर उसको हाँ लर्निंग हाँ की क्या जरूरत है? अगर जरूरत है तो लर्न हाँ करके हाँ। सोल क्या करेगी? नहीं, लर्न लर्न करने आई है मतलब जो सोल यहाँ पे बच गई है, जो सोल ने वापस जन्म लिया है, तो उसको तो यही चक्र सीखना है जो मैंने अभी बताया ना। जब तक ये चक्र को नहीं समझेगी वो, तब तक इसमें इसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे ना कि हमारी पूरी पीढ़ी है ना, जैसे आज आज हम लोग जी रहे हैं, हम सबके सब पीढ़ी है ना, ये मतलब पितृ देवता बन सकते हैं।
अगर हमने इसकी गणित समझ लिया। लर्निंग का मतलब यही है कि भाई आपको एक जगह छोड़ दिया, अब आप उसमें यहाँ यहाँ पटकते हो, वहां पटकते हो, वहां पटकते हो, तब जाकर के आप जो है कुछ सीख पाते हो। तो आप जब सीख गए तो आप फिर उसमें सक्सेस हो जाओगे। लर्निंग के लिए जो है ना, सोल सबक सीखती है अपनी गलतियों से। अपनी गलतियों से ना वो सबक सीखती है कि ये जो है ना, एक आप समझ लो ना कि जैसे ये पूरा गेम है। जैसे गेम बोलते हैं ना हम लोग, जैसे आज समझो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बरोबर है, क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें वो एक ही बॉल है, वो बार बार आ रहा है और बार बार बैट से मार रहा है। क्या एक 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 ही तरीके का बॉल कभी देखा है आपने? एक ही तरीके का नहीं होता है। कभी थोड़ा ये डिग्री में होगा, कभी थोड़ा वो डिग्री में होगा, कभी ऊपर उठाएंगे, कभी नीचे झुकाएंगे। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। संसार है। इसी में आपको सीख करके, प्रैक्टिस करके जो है ना, आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई आपने ये बोलेगा कि अरे यार ये क्या है, इससे मैं परेशान हो गया, यही बॉल चल रहा है, यही बैट चल रहा है, वो जाकर के स्टेडियम में बैठ जाएगा देखने के लिए, तो उसका क्या मतलब, वो एंजॉय नहीं करेगा। हम्म। लाइफ तो हम खेलने के लिए आए ना। अब लोग बोलेगा अरे क्या बीवी बच्चे का परेशानी है, माँ बाप का परेशानी है, बच्चों का परेशानी है, छोड़ो इसको, अपन साधु बन जाते। तो उसका मतलब क्या है भाई? अगर अगर आप खेलने आए हो, भले हारोगे चाहे जीतोगे, इस जन्म में हार भी जाओगे तो अगले जन्म में जीतोगे। मगर आप बोलोगे नहीं मैं खेलूंगा ही नहीं, और मैं बाहर बैठ करके जो डायरेक्शन दूंगा, बाहर बैठ के डायरेक्शन देना बहुत आसान है। आज जो बाहर बैठे हैं ना, वो आप देखेंगे क्रिकेट में जो खेलते हैं ना, तो उनको कभी कभी बोलते हैं अरे यार ये सचिन ने ना गड़बड़ कर दिया, ऐसा मारना चाहिए था। अरे यार वो सचिन है, मगर तुम अपना राय देने में क्या जाता है? तो ये लोग जो है ना, ये जीवन को इस तरीके से लेते हैं ना। अच्छा, दूसरे के जीवन के बारे में एडवाइस देना जो है ना बहुत आसान है, मगर अपने को खुद को जो है ना प्रैक्टिकली जब आप उतरते हो जीवन के अंदर, तब आपको पता चलता है कि भाई एक बैट उठाने में बैट का वजन कितना है और उसको घुमाने में कितना टाइम लगता है। और साधारण आदमी तो अगर क्रिकेट के स्टेडियम में चला जाएगा तो वो आता हुआ बॉल दिखेगा ही नहीं, इतना स्पीड में आ रहा है। मगर बात करने में क्या है, आज ये जो साधु महात्मा बैठे हैं ना, ये बाहर बैठ करके बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, मगर जब मैदान में उतरो ना, संसार के मैदान में, तब औरत को किस तरह टैकल करना है, अपने बच्चों को किस तरह टैकल करना है, अपने भाई बहनों को किस तरह करना है, और लोगों को किस तरह से अपने को मान सम्मान देना है, ये जो सारी चीजें है ना, और किस तरह से पुण्य और पाप करना है, ये भी भाई, पाप भी होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। भाई हम जिंदगी में चलते चलते तो रोज पचासों पाप कर रहे हैं। हमारे पैरों के नीचे कितने जाल जीव जानवर मर जा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं उसमें भी कितने मर जा रहे हैं। तो ये सब सीखना है कि भाई ये सब परेशानी होने के बाद भी आप कैसे परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो। ये सब परेशानी तो है ही, उसीलिए तो परीक्षा चल रही है। ये सब परेशानियों को हैंडल करने के साथ में आप आपके पितरों के लिए क्या करते हो, आप अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करने के लिए क्या करते हो, वो सबसे बड़ा मतलब सीखना है। वही सीखने के लिए हम आए यहाँ पे। संसार तो वही है, रोज आदमी सुबह खाना खाता है और दूसरे दिन फिर भूख लग जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है रोज रोज खा रहा हूं खाना ही छोड़ दूं, ऐसा तो नहीं होगा। और खाना छोड़ देगा तो मर जाएगा। तो उसी तरह संसार में ये सारी परेशानियों को साथ लेकर के और सबको अपनी तरीके से ढाल करके जब आप परमात्मा में लीन होते हो ना, तब आप यहाँ पे सक्सेस हो गए लाइफ में आकर के। जिंदगी में एक ही चीज है ना कि एक बहुत बड़े आदमी थे, मैं अभी नाम नहीं बताता उनका, यानी अभी बोलता हूँ, मित्तल साहब करके थे। तो उन्होंने एक दिन, मेरा पहला एल्यूमिनियम काम का था, तो मैं उनके घर में सब काम कर रहा था। उन्होंने एक बार मेरे को पूछा था, उनके फादर ने, बोले परवीन भाई तुम्हारी जिंदगी का एम क्या है? यानी उनको ये लगा था कि मैं कुछ बहुत बड़ा बनने का बात करूंगा, कि भाई बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा या बहुत बड़ा बनने का बात करूंगा। मैंने एक ही बोला उनको, मैंने कहा बाबूजी, मैं उनको बाबूजी बोलता था, मैंने कहा बाबूजी जिंदगी में एक ही चीज है कि अगर कोई मेरे से 5 मिनट मिल लिया, सिर्फ 5 मिनट, और अगर उसको 10 साल के बाद पता चले कि ये गुजर गया, तो वो 2 मिनट अफसोस कर ले। 2 मिनट अगर आदमी अफसोस कर ले ना, तो वो मेरा जो है ना वो जीत गया मैं। तो मेरा स्वभाव मैं इस तरीके से रखूं कि अगर कोई आदमी मेरे से 5 मिनट भी मिला है, तो उसको 10 साल के बाद भी मेरा याद रहना चाहिए। अपने आप को इस तरीके से बना लो
कि अगर कोई आपसे 10 मिनट भी मिला है तो वो तुम्हारे लिए अफसोस करे तुम्हारे जाने के बाद। ये एम आप जिंदगी में यही रखो भाई, आज सुबह से शाम तक जो मिला है उसको अपने को खुश करना है, बस ये समझ के चलो कि भाई उसको किसी को नाराज नहीं करना है। वही सीखना है, गणित वही है। परमात्मा जो है ना, परमात्मा कभी किसी को नाराज नहीं करता। आप चोर को भी पूछोगे ना भगवान को क्या बोलता, बोले नहीं नहीं भगवान ने दिया है। आप अगर पंडित को भी पूछोगे ना कि भगवान के बारे में, बोलेगा नहीं भगवान ने दिया है। हर आदमी यही बोलता भगवान ने दिया है, क्योंकि देने वाला भी वही है। तो यही सीखने के लिए जो है ना, ये आत्मा यहाँ पे बार बार आती है। और जब तक नहीं सीखेगी, जब तक हम ये चीज नहीं सीखेंगे, तब तक हमको हमारे वंश के रूप में यहाँ रहना ही पड़ेगा। हमारे वंश, अच्छा अभी एक बात और है ना कि बहुत से जो औरत मर्द रहते हैं उनको बच्चा नहीं होता है, तो लोग उनको बोलते हैं कि तुमको बच्चा नहीं हो, तुमको बच्चा नहीं हो। अरे बाबा, बच्चा नहीं हुआ मतलब उनके पुण्य इतना ज्यादा हो गया है कि उनको वंश वंश की जरूरत ही नहीं है। वो तो मुक्ति के मार्ग पे जा रहे। भाई तुम्हारे को संतान तब तक होगी जब तक तुम्हारे ऐब है। जो संतान तुम्हारी जब तक होगी जब तक और ट्रेनिंग बाकी है। अब जिसका ट्रेनिंग पूरा हो गया तो वो क्यों रहेगा। आज अगर स्कूल में पढ़ करके मैंने डिग्री प्राप्त कर लिया तो मैं स्कूल में क्यों जाऊंगा। भाई जो डिग्री प्राप्त नहीं किया, हार रहा है, वही जाएगा। तो ये भी बहुत सी जो है ना भ्रांतियां हमने पाल रखी है। तो ये इसी इसी चीज को जो है ना सीखना कहते हैं। भाई संसार में हमको क्या सीखना है। जी प्रवीण जी, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया कि एक्चुअली सोल क्या लर्न करने के लिए आती है। और अगर बहुत सारी दंपत्ति जिनको संतान नहीं है तो उसके पीछे का भी कारण आज आपने समझाया, हो सकता है ये नहीं, मैं बहुत सारे बीच में एक लोगों बार के। जी जी। मैंने एक बार बीच में आपको बोला था ना कि जो थर्ड जेंडर है, ये थर्ड जेंडर जो है ना, ये बहुत महान है। हम उनको 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 पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हमको पता नहीं कि उनका जो है ना कोई ऐसा कर्म बाकी नहीं है कि जिसकी वजह से वो संतान को उत्पत्ति करे। भाई संतान 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 को उत्पत्ति क्यों होता है कि भाई जो भी हमारे कर्म बाकी है वो उसको पूरा करता है। अगर हमारे कर्म ही बाकी नहीं है, हम अगर ब्रह्म में लीन हो गए, तो संतान क्यों होगा प्राप्त। ये ठीक। यही सीखना है यहाँ पर संसार में आकर के हमको। हम्म। ठीक है प्रवीण जी। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब सब में भगवान है तो ये दुनिया ही क्यों बनाई भगवान ने, क्योंकि दुनिया में 99% लोग तो दुखी ही हैं। अभी अभी ऐसा है ना कि अभी अपने को मेरे को आज है ना उदाहरण ज्यादा क्रिकेट का खेलों का ही देना पड़ेगा कि भाई सब 11 के 11 प्लेयर ही है दोनों तरफ। तो फिर ये हार जीत क्यों होता है। जो दोनों दोनों में जो है वो तो 11 11 प्लेयर ही है। हार जीत क्यों होता है। ये हार वही, जीत होता है जिसके ना जो, प्लेयर अच्छे हैं वो जीत जाता है और जिसके कमजोर है वो हाँ हारते हैं। नहीं, प्लेयर अच्छे हैं और जिसने जैसा मैं बोलता हूं ना कि प्रेजेंस में आ गया। आज अगर एक क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है और अगर वो पूरी तरह प्रेजेंस में रहेगा तो वो हार नहीं सकता। जो हारते हैं ना उनको कभी आप पूछना, यार वो कैच कैसे छूट गया, अरे बोले कैच पकड़ने का टाइम कुछ और याद आ गया मेरे को, क्योंकि नेम छूट गया ना। उसका जो एक नेम था वो नेम छूट गया। तो आप अगर प्रेजेंस में रहो तो आप हारने का कोई प्रश्न ही नहीं आता। जब आदमी का प्रेजेंस ही छूट जाता है ना, तभी उसको जो है ना वो काम में सफलता नहीं मिलती है। अगर प्रेजेंस ही आपका प्रॉपर है तो आपको काम में सफलता ही मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्या होता है, एक खेल है। अब हम बोलेंगे कि आज हम लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, बोले वही वही गोलियां है, वही मार रहे हैं, वही खेल रहे हैं, मगर वो एंजॉयमेंट है। संसार में आने के बाद जो आदमी संसार का एंजॉय करेगा ना, तो वो आदमी एक चीज समझ लो कि वो संसार को समझ गया। संसार को एंजॉय आदमी तब कर सकता है जब वो संसार को समझ जाए। अगर वो संसार को नहीं समझे तो उसका एंजॉय कैसा करेगा। एक गाड़ी है, आप नया नया गाड़ी चलाना सीखो, बराबर है ना, आपको पसीना आता है यहां से, ऐसे स्टेरिंग पकड़ के पसीना आते रहता है। ब्रेक मारते रहते, यहां देखते रहते, वहां देखते रहते, हॉर्न बजाते रहते, क्यों। क्योंकि तब तक हम उसको सीखे नहीं है। और जब हम सीख जाते हैं तो फिर तो एक हाथ से गाड़ी चलाते, गाना चल रहा है, अपन गुनगुना रहे चले, क्योंकि हम सीख गए। तो उसी तरह संसार में, संसार का अगर आप नियम सीख गए, आप जीने का ढंग सीख गए, और आपको पता है कि कौन सा चीज जो है ये मेरे को कितना टाइम तक परेशान कर सकता है, ये मैंने आज आपके हाथ में मार लग गया,
तो अगर आप सोचोगे अरे मार लग गया, दर्द हो रहा है, मगर आपको पता है भाई ये 8 दिन दुखने वाला है, ये उसका तो एंड हो गया। आपको पता है 8 दिन दुखने वाला ही है, तो फिर आप उसके तरफ से ध्यान कम कर देते हो। तो उसी तरह अगर अपने घर परिवार संसार में भी अगर कोई चीज हमको तकलीफ दे रही है, तो हमको ये सोचना है कि ये कब तक तकलीफ देगी और ये तकलीफ का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। हम जितना उसके बारे में मंथन करेंगे ना, उतना हम जल्दी उससे निजात पाएंगे, जो भी परेशानी है। और भगवान ने इसीलिए भेजा है हमको यहाँ पे कि हर चीज का जो है ना एक एंड पॉइंट ढूंढने के लिए। भाई अगर मैं संसार में है, अगर मेरे को जंजाल लग रही है, तो क्यों लग रही है? क्यों लग रही है? इसका कारण है कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा, इसको समझ नहीं पा रहा हूं, और कुछ कर्म मेरे साथ जो आए हैं वो भी मेरे को धोने पड़ रहे हैं। अच्छा, तो मेरे को मालूम है जब मेरे कर्म मैं धो दूंगा, जब मैं इस संसार को समझ जाऊंगा, तो मैं भी एंजॉय करूंगा। क्योंकि बहुत से लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, आज बहुत से लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग एंजॉय नहीं भी कर रहे हैं मगर बोल रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत से लोग एंजॉय कर रहे हैं फिर भी बोलते नहीं यार, हम तो, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अरे भैया, तेरे पास सब कुछ है, तेरे को उसका कीमत ही पता नहीं चल रहा है। एक भूखे से एक भूखे से पूछोगे ना, तो उसको रोटी और भाजी का कीमत मालूम है। एक भूखा आदमी है ना, जब उसको अगर एक रोटी भाजी मिलती है ना, तो उसको उसका कीमत मालूम है। बाकी तो होटलों में तो न जाने कितना फेंक देते आदमी खाना। तो उसी तरह संसार में जिसके पास नहीं है उसको कीमत मालूम है, और जिसके पास है उसको उसका कदर नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज है तो आपको उसका कदर नहीं है, क्योंकि आपको वो नहीं दिख रहा है, आपको उसके ऊपर का दिख रहा है। भाई जो आपके पास है थाली में वो नहीं दिख रहा है। तो दुखी आदमी वही है कि जिसकी आकांक्षा जो है ना वो बड़ी है, और सुखी आदमी वो है ना कि जो जितना है उसको भी ज्यादा मान रहा है। एक ऐसी छोटी कहानी है कि मतलब इस्लाम में एक पैगंबर हो गए थे जो डायरेक्ट खुदा से बात करते थे, खुदा से डायरेक्ट बात करते थे। तो हर कोई जानते थे कि मूसा जो है ये खुदा से डायरेक्ट बात करता है। तो वो एक दिन इबादत को जा रहे थे, तो एक बहुत धनी आदमी था। तो उसने बोला, बोले मूसा, बोले आपकी खुदा से बात होती है ना? बोले हाँ। तो बोले जरा उनको बोलना अभी भेजना बंद करे, अभी बहुत आ गया है, मैं बांट बांट के थक रहा हूं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा आगे गया तो एक गरीब मिला। वो बोले मूसा, बोले आपकी खुदा से बात होगी तो बोलना जरा मेरे को भी थोड़ा कुछ दो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोले ठीक है। तो जब मूसा गए और उन्होंने खुदा से बात की, उनको बोला कि बोले फलाना आदमी बोल रहा है मेरे को देना बंद करो, बहुत दे रहे हो। तो खुदा ने क्या बोला? बोले उसको बोला मेरा शुक्रिया करना बंद करे, वो मेरा शुक्रिया कर रहा है तो मेरे को देना पड़ रहा है। और बोले वो दूसरा जो है बोलता है मेरे को कुछ दे नहीं रहे, तो बोले उसको बोलो शुक्रिया करना चालू करे, तो देना चालू करूंगा। तो जब वापस आ रहे थे मूसा, तो उन्होंने जिसके पास बहुत था उसको बोला कि बोले अल्लाह ने बोला है कि आप शुक्रिया करना बंद करो तो मैं भेजना बंद करूंगा। तो बोले वो तो मैं नहीं कर सकता। और जो गरीब था उसको बोला, बोले अल्लाह ने बोला शुक्रिया करना शुरू कर तो मैं देना शुरू करूंगा। तो गरीब क्या बोलता है? बोले किस चीज का शुक्रिया करूं? कुछ मिले तब तो शुक्रिया करूं। तो मूसा ने कहा यार तेरे को इतना बड़ा जिस्म भगवान ने दे दिया है, इसका ही शुक्रिया करेगा तो तेरा मिलना शुरू होगा ना। तो ये सोच की फर्क है। अच्छा, आदमी जितना अच्छा सोचेगा ना उतना अच्छा होने वाला है। अभी जैसे आज के जमाने में इतनी भ्रांति चालू है ना कि लोगों ने क्या क्या खोल दिया पता नहीं। वो कोई बोल रहा है वो नाश होने वाला है सारा, कोई बोल रहा है वो कल की आने वाला है, वो क्या करने वाला है। हमारी जो वाइब्रेशन है ना, हमारी जो सोच है, वही जो है ना वो आकार लेती है। अगर आप एक अंधेरे गली से चले जाओ और आपके दिल में ऐसा होगा कि अभी भूत आएगा, अभी भूत आएगा, तो भूत आएगा। एक पत्ता भी गिरेगा तो आपको भूत लगेगा। मगर आपके दिल में ऐसा होगा कि नहीं कुछ नहीं होना है, तो कुछ नहीं होगा। तो आज के तारीख में लोग क्या हो रहा है कि सब जो है ना वो कोई बोल रहा है भूकंप आएगा, कोई बोल रहा है क्या होगा। तो आदमी का थॉट जो है ना, वो थॉट उतना मतलब नेगेटिव हो गया है ना कि जिसकी वजह से इस संसार में सारी नेगेटिव चीज घटना शुरू हो गई। अगर आदमी ये सोचना शुरू करे ना कि भाई भगवान बैठे हैं, कुछ नहीं होना है हमको, भगवान बैठे और सब संभाल लेंगे, खाली इतना अपने दिल में विश्वास लावे ना,
तो ये सब घटनाएं बंद हो जाएंगी। सब घटनाएं अभी आजकल तो क्या हो गया, हर आदमी है ना, और रात में बैठ करके कहानी लिखता है और सुबह में बोल देता है और फिर बताता है उसने बोला उसने बोला। अरे जब होना है वो होगा, मगर आप आपके नेगेटिव थॉट मत लाओ। नेगेटिव थॉट लाओगे ना तो संसार में जो है ना, जिसको बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो वो जो है ना वो साक्षात हो जाता है। अगर हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे एक भगवान की मूर्ति लाए हम, बरोबर है, जब तक हम उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, हम प्राण प्रतिष्ठा क्या कर रहे हैं, अपनी सोच उसमें डाल रहे हैं कि भाई ये इनका पैर है, ये इनका हाथ है, ये इनका मुंह है, तब वो भगवान जो प्रकट होता है। उसी तरह अगर आप संसार में ये सोचोगे कि अभी उल्का पिंड गिरने वाला है, अभी भूकंप होने वाला है, अभी प्रलय होने वाला है, तो वही होगा। जो आप सोचोगे वही होगा। खुदा क्या बोलता है, भगवान क्या बोलता है, जो तुम चाहोगे वही होगा। क्योंकि हर आत्मा के अंदर परमात्मा का अंश है, यानी हर आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। अगर 10 आत्माएं बोलेंगी कि भूकंप होने वाला है तो होगा। तो वो नेगेटिव नेगेटिव थॉट जो है ना वो हटाना बहुत जरूरी है अपने दिलो दिमाग से, नहीं तो वो हमारे को ही नुकसान करेगा। उसी तरह अगर आप संसार में आए हो ना, तो आप ये समझ लो कि संसार बहुत खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है ना कि आज आप चांद पे चले जाओ, तब आपको जो है ना अपने पृथ्वी का कदर होगा। जहां पर कुछ नहीं है, सारा खड्डा है, ना ग्रेविटी है, ना पानी है, ना कुछ है। और जैसा बोलते हैं ना कि आज हम कश्मीर में रह रहे हैं, और जब हम राजस्थान में जाएंगे तो कश्मीर का पता चलता है कि भाई वहां का वेदर क्या था, वहां के फ्रूट क्या थे, वहां का पानी कैसा था। अब हमारा ऐसा हो गया कि हम यहाँ बैठे हुए और इतना अच्छा कुदरत ने बनाया संसार, हम उसी में खुश नहीं है, तो कुदरत कहाँ भेजेगा हमको। भाई जो भी था उसने अपनी सारी चीजें, आज जैसे मैं हूं, अगर मेरे बच्चे को कुछ चाहिए तो मैं हर फैसिलिटीज दूंगा। फिर उसके बाद भी अगर बच्चा बोलेगा मैं खुश नहीं हूं, तो फिर कहाँ ले जाऊं। तो भगवान ने इन सब बच्चों को सब कुछ दिया है, उसमें जो खुश है उसके ऊपर भगवान खुश है, और जो नाराज है तो उसके ऊपर खुदा भी खुश, मतलब वो बरकत नहीं करता है। आप अपने आप में जो है ना एंजॉय करो। इस जीवन में आए ना तो एंजॉय करने के लिए आए। खाली इतना है कि अपने एंजॉयमेंट में किसी और को दुख नहीं हो, वो ध्यान रखना है बस। अपने एंजॉयमेंट से किसी को मतलब दुख दर्द नहीं हो। इस संसार जी। में आने का कारण यही है, भगवान ने एक खूबसूरत महल बनाया और आपको भेजा और बोले जाओ देख क्या। अब वो देखने में अगर हम छोटी छोटी नुक्स निकालेंगे तो नाराज होगा ना। भाई जो अच्छा है उसके देख के खुश हो जाओ ना। तो ये मतलब ये एक नियम है जिंदगी का। बहुत सही मैसेज दिया आपने प्रवीण जी की, अगर हम संतुष्ट हैं तो संसार में सब कुछ अच्छा है, और हम बस संतुष्ट ही सब नहीं कुछ है तो बढ़िया है। फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, खालीपन है। अब और कुछ नहीं, सब कुछ दिमाग का दिखेगा नहीं। खेल है, हमारा मैनिफेस्टेशन, जैसे आपने बताया, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। पूरा हो। बहुत अच्छा मैसेज प्रवीण जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोल को मोक्ष क्यों चाहिए? क्योंकि जब सोल का फर्स्ट बर्थ हुआ था तो वो मुक्त ही थी। नहीं, सोल का जो फर्स्ट बर्थ हुआ ना, उसमें तो वो प्योर ही था एकदम। मगर जब ये संसार में आया और ये संसार को जब वो समझने लगा तो उस टाइम पे समझते वक्त बहुत से घाव लगे उसको। जैसे अगर कोई भी आदमी, नया आदमी अगर कोई चीज को एक्सप्लोर करने जाता है तो उसमें बहुत सी गलतियां होती है। तो वो जो गलतियां हैं ना, अब वो हम उसको क्योर कर रहे हैं। जो गलतियां हुई है उसको हम क्योर कर रहे हैं। भाई आज 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 रूल रेगुलेशन समझ गए। अच्छा, इतना समझने के बाद भी आज भी जो है ना, हम इस गणित को नहीं समझ पाए, अपने आप को प्योर करने का गणित नहीं समझ पाए, जो आज बाबा ने जो है ना मेरे माध्यम से ये आपको बता दिया। नहीं तो ये कभी पता ही नहीं चलता था। आज बाबा ने बता दिया कि अगर आप दिन में एक पुण्य भी कर लो, एक पुण्य भी कर लो, तो वो आपके फोर फादर को काम में आएगा। और जब वो फ्री हो जाएंगे तो वो आपको भी फ्री करेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर ऐसी बुद्धि डालेंगे कि आप गलत कर्म की तरफ जाओगे ही नहीं, वो सत्कर्म के साथ ही चलोगे। अच्छा, छोटे छोटे बातों का है ना, छोटे छोटे बातों का पुण्य मिलता है, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बातों का। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ ना, भाई वो मुंगी को, वो चींटियों को खाना डालो, झाड़ को पानी डालो, भाई कोई भूखे को खाना खिला दो।
उससे उनकी आत्मा तृप्त होती है। झाड़ों की भी आत्मा तृप्त होती है। झाड़ को भी हम जब पानी डालते हैं तो वो खुश होता है, हालांकि उसका एक्सप्रेशन हमको पता नहीं चलता, मगर वो खुश होता है। उसी तरह आप किसी जानवर को रोटी डालोगे तो वो भी खुश होता है, और जानवर का तो पता चलता है अपने को ये खुश हो रहा है करके, वो पूंछ पूंछ हिलाने लगता है, खुश होता है। आप जितना खुशियां बांटोगे ना, उतना आप लाइफ में एंजॉय करोगे, और आप जितना गम बांटोगे उतना आप दुखी हो जाओगे। आप मैक्सिमम खुशियां बांटने की कोशिश करो। और सोल जो है ना, वो प्योर है, प्योर है। अगर आप आज से अगर 100 साल पहले का अगर आप देखेंगे ना लोगों को, जो 100 साल पहले के लोग थे, तो वो हमसे ज्यादा तकलीफ उठा रहे थे। आज हम तो बहुत कम, क्योंकि हम पुण्यवान में आ गए। अगर आदमी गणित करने जावे ना, आज से 100 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों को कहीं जाना होता था 100 किलोमीटर, तो वो बैलगाड़ी में बैठ बैठ के तो कब पहुंचते थे, और कितना दर्द उठाते थे बैलगाड़ी में। तो आज उसकी जगह हम तो जो है ट्रेन में बैठ के चले जाते, प्लेन में बैठ के चले जाते। तो हम तो उससे अच्छी दुनिया में है ना। अच्छा, उनको अगर किसी से बात करना होता था तो चिट्ठी लिखना पड़ता था, अब वो चिट्ठी का जवाब आता था 1 महीने के बाद। तो आज हम लोग तो स्वर्ग में है भाई, हमको किसी से बात करना है 2 मिनट में मोबाइल लगाए बात कर लिए, देखना है देख लिए हमने। तो हम तो बहुत अच्छी जिंदगी में आ गए। जो सोल, जो धीरे धीरे जो प्रोग्रेस कर रहे हैं ना हम लोग, ये हमारे को हैप्पी मतलब खुशी कर रही है ना। तो हम लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि भाई सोल प्योर थी, मगर थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं जो है ना बाय मिस्टिकली जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाता है। आज अपन भी कितना भी प्योर रहेगा, मगर अपने से भी गलतियां होती है। और यही जो है ना, यही तो मेला है, यही कुदरत का मेला है। और लोग लोग जितने बढ़ रहे हैं ना, उतने जल्दी पुण्यवान होंगे। जितने लोग बढ़ रहे हैं उतने जल्दी पुण्यवान हो रहे हैं। सब अपने अपने जो है ना पुण्य जो है वो पितरों को भेज रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया है प्रवीण जी कि हम क्यों आते हैं और हमारा मोक्ष का क्या उद्देश्य है। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि अगर मोक्ष मिल भी गया तो सोल भगवान में मर्ज हो जाएगी, तो उस लर्निंग का क्या होगा जो उसने ली थी। देखो, एक चीज है ना कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ की तरफ दौड़ के जाता है। एक बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ के जाता है, तो जब उसकी माँ मिल जाती है तो सफर खत्म हो जाता है। अपने को तो ऐसे ही लगेगा ना, बच्चा दौड़ रहा था, माँ मिल गई, अब क्या होगा। माँ मिलने के बाद जो उसके दिल में शांति और जो खुशी मिलेगा, वो हम थोड़ी महसूस कर पाएंगे। आज एक सोल जो है वो जब परमात्मा में लीन हो जाती है, अच्छा, परमात्मा में परमात्मा ही लीन होगा। जब तक आप अपने आप को परमात्मा नहीं बनाओगे, तब तक आप परमात्मा में लीन नहीं हो सकोगे। परमात्मा का नेचर आप में लाना पड़ेगा। आपको निस्वार्थ होना पड़ेगा, निष्काम होना पड़ेगा, क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा, मैं से मुक्त होना पड़ेगा। तो जब आप खुद परमात्मा बन जाओगे, तो आप तो इस संसार में जो चाहोगे वही होगा। तो उससे बड़ी खुशी क्या है। आज इंसान के चाहने से एक पत्ता नहीं हिलता। एक बोलते ना, भगवान के चाय बगैर पत्ता नहीं हिलता। मगर जब आप अगर परमात्मा में लीन हो जाओगे, आप परमात्मा बन जाओगे, तो आपके चाहने पे सब कुछ होगा। और आनंद जो है ना, आनंद नदी को जो है ना वो सागर से मिलने के बाद जो आनंद होता है, और बच्चे को माँ से मिलने के बाद जो आनंद होता है, वही आनंद जो है ना वो आत्मा को परमात्मा से मिलने के बाद होता है। तो उस आनंद को हम लोग मुंह से बयान नहीं कर पाएंगे, और ना उसका कोई हम उदाहरण दे पाएंगे कि वो आनंद क्या होता है, क्योंकि वो आनंद की कोई व्याख्या नहीं है। वो आनंद की व्याख्या नहीं है कोई भी। जी प्रवीण जी, आज हमने शुरू से समझा कि सबसे पहले कि सोल की कैसी एक जर्नी होती है। फिर जो भाई थे जिन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे सोल से रिलेटेड, उसका भी हमने बहुत अच्छा आंसर आपसे पाया। तो आज हमें एक्चुअली समझ में आया एज अ सोल हम खुद अपनी जर्नी ही समझ रहे थे, और अपने ही पाप पुण्य के कर्मों को समझते हुए ये भी आज हमने समझा कि कैसे हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपनी लर्निंग बेटर करें, तो हम भी उस जो है परमात्मा में विलीन होने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। देखो, आप जो है ना, आज इंसान जो है ना, ये कोई भी इंसान होवे या कोई भी जानवर होवे, ये सबसे ज्यादा जो है ना ये प्यार करता है अपने बच्चों पे। तो आप एक समझ लो कि आपका बुरा कर्म जो है वो आपको बच्चे को परेशान करने वाला है।
और आपके अच्छे कर्म जो है वो आपके बच्चों को खुशी देगा। बस ये समझ करके जीवन बिताओ। ये समझ करके आप जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, उसकी उसकी खुशी का पहला सोचते हैं। जिससे अगर हम मोहब्बत करते हैं तो उसकी खुशी का पहला सोचते हैं। तो यही प्रिंसिपल जो है ना, ये ऊपर वाले ने बना के भेजा है कि हर हर माँ, हर पिताजी चाहे कितना भी दुष्ट हो है ना, मगर वो जितना प्यार उसके बच्चों से करेगा ना, उतना किसी से नहीं करेगा। तो ये इसी के लिए जो है ना, कर्म के भाव खुदा ने ऐसे बनाए ना कि भाई तुम अगर बुरे कर्म कर रहे हो तो तकलीफ तुम्हारे बच्चे को होगी। आज पता है, आज लोग पता है किसी किसी का बच्चा किडनैप कर लेते हैं। किसी किसी का बच्चा किडनैप कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? वो उसको तो नहीं मारते, वो बच्चे को मारते हैं। तो बच्चे का रोना सुन के जो है ना, वो पिताजी को दर्द होता है, मम्मी को दर्द होता है। उसी तरह अगर आप एक समझ लो कि आपके बुरे कर्म से आपके बच्चों को जो है वो पीड़ा होगी, तो कोई आदमी बुरा कर्म नहीं करेगा। मगर ये कोई ग्रंथ में बताया ही नहीं गया है कि ये इस तरीके से चल रहा है खेल। इसीलिए जो है ना, लोग ज्यादा मतलब तकलीफ में आ रहे हैं, क्योंकि उनको नियम पता नहीं है सृष्टि का। सृष्टि का नियम है कि आज आप जो भी कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने घर के लिए कमा रहे हो। तो आप जो पुण्य भी कमा रहे हो, ये भी समझ लो कि आप आपके बच्चों के लिए कमा रहे हो। अगर आप पाप भी इकट्ठा कर रहे हो तो वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। अगर अगर ये हम ये इस गेम को समझ जाए, तो एक है ना कि जो हम पाप करेंगे वो भी हमारे बच्चों को मिलेगा, हम पुण्य करेंगे वो भी हमारे बच्चों को मिलेगा। जो भी मिलेगा, जो हम आज कर रहे हैं, पाप पुण्य कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को मिलेगा। हम धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, कौन सी तरीके से कर रहे हैं, कौन सी नियत से कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे बच्चों को जो है ना वो जिंदगी मिलेगा। आज अगर एक आदमी है ना, अगर एक कहावत है ना ऐसा कि एक दो दो चोर बैठे थे चौराहे पे रात को। तो एक ने दूसरे से कहा, बोले हमने तो इस शहर का कोई घर नहीं छोड़ा। तो दूसरे ने एक ही बोला ना, बोले मगर हमारा घर ही नहीं है। यानी किसी का घर नहीं छोड़ा चोरी करने में, मगर हमारा ही घर नहीं है। ये नियम है कुदरत का। आप जितना जितना खुशी बांटोगे, आप जितना पुण्य करोगे ना, उतने आपके परिवार को खुशियां मिलेगी। और आप जितना भी अगर दम बांटोगे, आप जितना भी उल्टा पलटा काम करोगे ना, वो आगे चल करके जो है ना, वो आपके परिवार को ही मरना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग देखते हैं ना, आज आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना कि हमको पता है कि बाबा ये लोग गलत काम कर रहे हैं करके। मगर आगे चल के जब हम उनके बच्चों को देखते हैं ना, तो या तो कोई मंद बुद्धि है, या कोई कुछ और बन गया। ये अपने नजरों के सामने, अगर आप भी स्टडी करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि भाई ये इस तरीके से हो रहा है करके। तो ये क्वेश्चन जिन्होंने बनाया ना, उनको भी मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना अच्छा क्वेश्चन सोचना जो है ना, वो भी एक अपने आप में अध्यात्म है। आध्यात्मिक आदमी ही इस तरीके के क्वेश्चन सोच सकता है। जो अध्यात्म में होगा ना, वही ये क्वेश्चन सोच सकता है। प्रवीण जी, सुमित मौर्य थे, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, सुमित मौर्य भाई जी हैं, उन्होंने ये बहुत सुंदर प्रश्न किए थे। और मैं भी सुमित जी आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे, उत्तर नहीं मिलेगा और हमारे रास्ते के जो जो हर्डल्स हैं वो दूर नहीं होंगे। तो जैसे आज आपने प्रवीण जी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, बहुत सारी जो हमारी जो मिथ्या थी वो टूटी और बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हुई। तो प्रश्न उत्तर का ये सिलसिला हम हर हर एपिसोड में लेकर आते रहेंगे। अगर आपके भी मन में प्रश्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर अपने प्रश्न साझा कीजिए। हमें भी आपके प्रश्नों के द्वारा हर बार कुछ नया ही सीखने को मिलता है प्रवीण जी से। जी जी। जितना भी मैं बताता हूँ ना, जो भी बताता हूँ, अगर इसका कुछ कुछ परसेंटेज भी अगर लोग अपने जिंदगी में उतार लेना, तो उनको तुरंत पता चलेगा हमारा जीवन बदल रहा है। हमारा जीवन बदल रहा है। अगर किसी के बारे में बुरे विचार आए, 2 मिनट में भगवान से माफी मांग लो, भगवान बोले गलत हो गया, माफ करो। क्योंकि मन में विचार गलत लाना जो है ना,
वो जमीन में गलत बीज बोने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, विचार ही तो सारा हाँ। हमारे जो पूरे जीवन को जो जो चलता है वो विचारों का ही खेल है। हाँ, एक 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 गलत बीज बो दिया तो उसका झाड़ में से 50 और बीज निकलेंगे, ये पूरा जंगल बन जाएगा। अगर आपके मन में एक विचार गलत आए तो आप देखना कि तुरंत कुछ देर के बाद दूसरे भी गलत विचार आएंगे। जब आपने माफी मांग लिया तो वो विचार आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि विचार आने के बाद में है ना वो फलीभूत होते हैं। अगर बीज एक बार हमने जमीन में डाल दिया तो फलीभूत होता है, उसी तरह विचार भी जो है ना वो मन में आने के बाद फलीभूत होता है। एक आदमी अगर किसी एक को गलत बोलता होगा ना, तो आप 100% फिक्स कर लो कि ये आदमी हर किसी को गलत बोलता होगा। अगर आपके सामने कोई आदमी किसी की बुराई कर रहा है तो आप ये पक्का पकड़ लो कि आपकी भी बुराई वो दूसरे के पास करता होगा, क्योंकि वो नेचर हो जाता है बाद में। गलत बोलना, गलत सोचना, गलत करना ये आदमी का नेचर हो जाता है। जैसे एक आदमी ने अगर एक मर्डर कर लिया तो बाद में वो 2 भी करेगा, 5 भी करेगा, और जब तक नहीं किया तब तक कोई बात नहीं। तो ये इसी तरह विचारों का भी है। एक विचार गलत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर वो गलत विचारों में इतने हम उलझ जाएंगे ना कि हम भी बाहर जाकर के फिर गलत ही बोलना शुरू कर देंगे। ये संसार है, ये संसार को समझने के बाद में जो है ना, इसमें जीने की कुछ और ही मजा है। जब तक मैं भी नहीं समझा था, तब मैंने बताया था ना एक बार, मैं खुद भी आत्महत्या करने गया था। मैं भी तो फेडअप हो गया था लाइफ से, मैंने कहा छोड़ो यार, खत्म करो इसको। मगर फिर वो ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई, बाबा मिल गए, तो उन्होंने संसार को इतना खूबसूरत बना दिया ना कि अभी तो ऐसा लगता है ना, चलो बड़े से बड़ी परेशानी है ना, अपने को पता है ये रहने वाली नहीं है। भाई कोई 4 दिन रहेगी तो कोई 14 दिन रहेगी, मगर जाने वाली तो है। अगर रात हुई है तो सुबह होने वाली है, और सुबह हुई है तो भी फिर रात होने वाली है। ये चीज को हम लोग समझ गए ना, समझने के बाद में जो है ना इंसान एंजॉय करता है। अभी जैसा नया नया ट्रेन में बैठ करके अगर कोई बच्चा जा रहा है, और अगर वो ट्रेन अगर वो कोई गुफा के अंदर से गई तो बच्चा घबरा जाता है, अरे कहाँ गया, अरे कहाँ आ गया। मगर जब बड़ा आदमी है तो उसको पता है कि अभी थोड़ी देर के बाद गुफा खत्म होने वाली है। तो उसी तरह जब आप इस संसार को समझ जाओगे तो फिर आपको पता है कि कौन सा चीज कितनी देर रहेगा। भाई आज गर्मी है तो गर्मी कितने महीने रहेगी, बारिश है तो बारिश कितने महीने रहेगी, हमको पता चल गया। बस संसार में यही यही सीखना है हमारे को। ये सीखने के बाद में है ना बहुत एंजॉय करेंगे लाइफ में। और खट्टा मीठा तो चलते ही रहेगा। वो छोटे मोटे जो है ना दर्द दुख दर्द वो तो आते रहेंगे, वो नहीं आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा जीवन है करके। अगर सब कुछ सही रहेगा तो जीवन पता ही नहीं चलेगा। बहुत अच्छा मैसेज दिया प्रवीण जी आपने कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है, तो उसका फिर मजा भी, हम कहते हैं ना, जब तक आप कोई चीज चखते नहीं होता उसका स्वाद ही नहीं पता होता। तो जब हम दुख हाँ। झेलते हैं उसके बाद जब सुख आता है तो उस सुख को हम इतना अच्छे से अपने जीवन में इंजॉय करते हैं, क्योंकि दुख के पल के बाद वो सुख का जो जो रस होता है वो बहुत मीठा लगने लगता है। तो प्रवीण जी, आज आपकी जो क्लास थी भरपूर ज्ञान की, हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत कुछ सीखने को मिला। देखो, तो तो क्या एक्चुअली में मैं ये ड्राइंग है ना जबान से नहीं समझा पा रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा बोर्ड में बना देता हूँ आज। नहीं नहीं, अच्छा है, कुछ चीजें वैसे मैं हम मेरा पिक्चर से ज्यादा अच्छा वैसे मैं क्लियर हाँ, समझते हैं। वही व्हाइट बोर्ड पे पहली बार लिख रहा हूँ। तो प्रवीण जी, अब चलते चलते आप हमें कुछ अपने किस्से कहानियां सुनाना चाहेंगे, या आज की इस जर्नी को यहीं और रोका जाए? मैडम अभी कहानियां जो है ना वो अगले एपिसोड में सुनाता हूँ आराम से। आज बहुत ज्ञान दे दिया हूँ सबको, थोड़ा इनको ज्ञान ज्ञान में आज रहने दो। फिर तो अगले एपिसोड में मैं 2-3 कहानियां ही सुना दूंगा। ओम साई राम। ओम साई राम ओम प्रवीण जी। ओम ओम साई। साई राम।